गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर व्यूवर्स। आज हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं बहुत जल्द स्पोकन इंग्लिश के लिए और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के लिए वीडियोस शूट करने जा रहा हूं। तो आज मेरे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द राइट वे ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, और वी में से व्हाट इज अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, हाउ टू लर्न इंग्लिश। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वीडियोस किसके लिए जरूरी है जो मैं ग्रामर की सीरीज बना रहा हूं। अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे रिक्रूटमेंट, पुलिस रिक्रूटमेंट, डिफेंस, एयरफोर्स, यूपीएससी एक्सेट्रा, या फिर आप किसी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में है, एमएनसीज में है, एंड यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप होम मेकर है, हाउस वाइफ है और आपको बहुत सारा होमवर्क कराना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये सारी सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। या फिर आप एज एन इंडिविजुअल यू वांट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ to connect with the outer world, then these videos are going to be very helpful for you. So why English is an important language for personal and professional growth? My dear viewers, English is a global language. If you want to connect with the other worlds, you need to learn at least your survival English. मैं इन वीडियोस में सर्वाइवल इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बात करूंगा। जैसे केवीएस के भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और एलडी में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं, उस पर मेरे साथ ही ग्रामर का हम सारा उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये हुई इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की बात। मैंने आर्टिकल में देखा क्यों कह रहे देयर इज अ फाइन डिफरेंस, बड़ा फाइन डिफरेंस होता है एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में। उन्होंने कहा एजुकेटेड और एफिशिएंट एजुकेटेड में क्या क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा इफ यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर एंड कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश देन यू आर एफिशिएंट वर्कर, इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग। रिमेंबर दिस वर्ड्स। I will start from a popular saying, language cannot be taught. Yes, it can, but it can be caught. In other words, we may say language is an imitation. But how? The question rises that, इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में टिप्स देते हैं बंगाली बाबा की तरह कि 40 दिन में आप इंग्लिश सीखिए, या फिर ये 5 टिप्स से इंग्लिश सीखिए, 6 टिप्स से सीखिए। हम बात करेंगे व्हाट इज द साइकोलॉजिकल और नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। वो साइकोलॉजिकल और नेचुरल वे क्या है? एक्चुअली माय डियर व्यूअर्स, वी नीड टू वर्क ऑन आवर 4 बेसिक स्किल्स। हमारे जो 4 बेसिक स्किल्स है, हम उन पर काम करना होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, स्पेशली इंग्लिश। द फर्स्ट वन इज those are LSRW। वो क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Why listening is first? Listening first क्यों? आपने देखा होगा जो एक छोटा बच्चा होता है, how does he or she learn his mother tongue और native language? वो कैसे सीखता है वो उस लैंग्वेज को? He does not go to any grammar school for learning the language। वो किसी ग्रामर स्कूल में नहीं जाता। वो क्या करता है? वो अपनी माँ से वर्ड्स को सुनता है, अपने सराउंडिंग के जो लोग हैं उनसे वर्ड्स को सुनता है, फ्रेजेस को सुनता है, स्ट्रक्चर्स को सुनता है, रिकॉग्नाइज करता है, देन ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, और वी में से रिपीटिंग, वो रिपीट करता है, स्पीक करना शुरू कर देता है। लेटर ऑन ही गोज टू स्कूल टू अटेंड द स्कूल। वो बाद में स्कूल जाता है, लेटर्स रीड करता है, देन स्टार्ट राइटिंग। लिसनिंग इज इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं उसके इससे रिलेटेड आपको एक एनेक्डोट कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं इंग्लिश न्यूज चैनल देख रहा था, मैंने उसमें एक इंटरव्यू देखा। द बॉय वाज हार्डली 15 और 16 ईयर्स ओल्ड। 15 या 16 साल का वो लड़का था, और ही हैज अ मास्टरी ओवर 3 लैंग्वेजेस। यस, 3 लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। आई वाज वेरी सरप्राइज। तो उस वीडियो में मैंने उसको इंटरव्यू में मैंने देखा उस न्यूज चैनल पर, उसने बताया कि 5th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। हिज फादर वाज अ प्रोफेशनल गाइड इन आगरा। ताजमहल पर वो एज ए गाइड सर्व करते थे। तो 5th स्टैंडर्ड में थे, उसके फादर की डेथ हो गई। तो उस समय उसके एक फैमिली फ्रेंड थे, उसके फादर के दोस्त थे, वो भी एक गाइड थे वहां आगरा में। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया फॉर द सेक ऑफ द सर्वाइवल।
सर्वाइवल के लिए बच्चा उनके साथ रहता है। वो टूरिस्ट वगैरह जो फॉरेनर्स होते हैं, जो अब्रॉड से टूरिस्ट आते हैं, उन लोगों का सामान उठा लेना या पानी वानी का इंतजाम कर देना। धीरे धीरे फिर उनका फोटो निकालना शुरू कर दिए। देन ही यूज्ड टू राउंड विद देम, थोड़ा उनके साथ घूमता था। ही यूज्ड टू लिसन ऑल द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन हिज दिस अंकल, जो उसके फैमिली फ्रेंड थे, फादर के फ्रेंड थे उनके अंकल के, और बिटवीन दिस टूरिस्ट, उनके बीच में वो कन्वर्सेशन सुनता था। उसके जो फादर थे वो भी ऑल्सो हैज अ मास्टरी ओवर फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। तो वो मम्मी से वगैरह डिस्कस करता था, बुक्स वगैरह थे। जब उसने 16 इयर्स की एज में, 16 साल की उम्र में यूपी बोर्ड से क्लास 10 में पास किया, ही ऑल्सो गॉट द मास्टरी ओवर these three languages, आपकी फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश, उस पर मास्टरी हासिल कर रही। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। हाउ डज लिसनिंग वर्क? अब मैं मानता हूं कि आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरे हिसाब से जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं, मैं उन्हें तीन कैटेगरी में रखता हूं। पहली कैटेगरी में आते हैं बिगनर्स, दोज हु ओनली कैन रीड एंड अ बिट कंप्रीहेंड, थोड़ा बहुत कंप्रीहेंड भी कर सकते हैं। तो उनके लिए मेरी सजेशन क्या है, मेरी तरफ से एक जो मेरा अपना तजुर्बा हुआ कहता है कि लिसनिंग एक्टिविटीज में दे मस्ट ट्यून इनटू कार्टून्स चैनल्स, कार्टून चैनल्स उन्हें देखना चाहिए, और चिल्ड्रन मूवीज देखने चाहिए। और अगर हम रीडिंग की बात करें तो स्पीकिंग की बात करें तो वो क्या करेंगे, while talking they must use words like actually, I feel, I want, ऐसे these words will boost the confidence। ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे वर्ड्स को, फ्रेजेस को अपने बात करते समय यूज करें। ये स्पीकिंग की बात। रीडिंग में क्या करें, रीडिंग में आप कॉमिक्स पढ़ें, लेवल 1 की बात कर रहा हूं मैं, जो लेवल 1 में आते हैं, कॉमिक्स पढ़ें, चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स पढ़ें, और छोटे अनसीन पैसेज वगैरह सॉल्व करें। राइटिंग में क्या करें, राइटिंग में डेली रूटीन लिख सकते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और अपने बारे में लिख सकते हैं, और स्मॉल सेंटेंसेस लिखते हैं। Then I'll talk about level 2। तो level 2 में मेरे हिसाब से कौन से स्टूडेंट आते हैं, level 2 में वो आते हैं जो those who can read and comprehend, जो रीड कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, लिसनिंग में, क्यों मैंने बताया लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। लिसनिंग में हो गया कार्टून्स हो गया, सीरियल्स हो गए, चिल्ड्रन मूवीज हो गए, इंग्लिश सॉन्ग्स। यस माय डियर फ्रेंड्स। एंड स्पीकिंग में फाइंड अ स्पीकिंग पार्टनर, आपको एक पार्टनर की ढूंढने की जरूरत है, विद हुम यू कैन कन्वर्स, जहां से आप कन्वर्स कर सकते हैं, उनसे रेगुलर डिस्कशन करें, लाइक अबाउट योर करियर, एम्बिशन, लाइफ, सिटी, और अपने जो सराउंडिंग है, छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स उन पर बात करें। रीडिंग में आप क्या करेंगे, सेकंड लेवल पर आकर नॉवेल पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, और आर्टिकल्स पढ़ें। राइटिंग में क्या करेंगे, यू मस्ट राइट शॉर्ट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, क्लीनलीनेस एंड अबाउट योर सराउंडिंग्स, एंड मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन पर बात करें। लेवल 3 में वो लोग आते हैं दोस्त हु कैन रीड, comprehend and write, especially जो प्रोफेशनल्स हैं, those who are preparing for competitive examinations। तो competitive examinations में वो लिसनिंग में क्या करेंगे, लिसनिंग में they must watch Hollywood movies, English debates और English songs। और स्पीकिंग में, लिसनिंग में, और स्पीकिंग में क्या करेंगे, स्पीकिंग में फाइंड अ पार्टनर who can converse in English well। You talk about the bilateral issues, growth, economical growth, GDP and all। और अब आप रीडिंग की बात हो गई, उसके बाद राइटिंग में क्या करेंगे, यू मस्ट राइट द आर्टिकल्स इन द पैराग्राफ्स एज पर योर सिलेबस, जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस है, जैसे एसएससी वगैरह में, सीजीएल में एक लिखने के लिए आता है आपको पैराग्राफ वगैरह, या फिर आर्टिकल्स वगैरह लिखने आते हैं, लेटर्स लिखने आते हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो ये लेवल्स की बात हो गई। हम क्या करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। हम आपको इधर से टाइम टू टाइम वीडियोस के थ्रू गाइड करेंगे। आई विल टेल यू हाउ यू कैन सर्वाइव, एटलीस्ट हाउ यू कैन कन्वर्स विद पीपल्स। वो सर्वाइवल इंग्लिश, मैकेनिकल इंग्लिश के लिए मैं गाइड करूंगा, आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ग्रामर, एडवांस ग्रामर तक बचाएंगे उनके जो एज पर सिलेबस है। और माय डियर व्यूअर्स, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जैसे कि YouTube की कंडीशन है, तो मोबाइल से मैं लाइव क्लासेस लूंगा, और डे में 3 एज पर द सिलेबस, एनडीए अलग और अपना एसएससी अलग क्लासेस, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए अलग। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। और बेसिक ग्रामर मैंने जैसे कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से कुछ मेरे फ्रेंड्स को लगेगा फिर वही पुराना डरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। तो ठीक है, थोड़ा सा आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूं आपको वो पहचानना है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
तो पहला वर्ड है मेरी तरफ से स्ट्रेंथ, ग्रोथ, रिमूवल, डिस्पोजल, कंडीशन। बताइए कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अगर आपको पता है तो आई सैल्यूट यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। यू आर इन, आई मस्ट से यू आर इन थर्ड लेवल। इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, डोंट फील लो, हैव पेशेंस एंड फेथ इन मी। We together can do the wonder, and I strongly believe if you continue with me in the coming videos, you will have a good command over this language. You can speak well, you can write well, and you can appear in the examinations of your whatever examination you are preparing. मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूँ? मैं बिलीव करता हूँ लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। If you are still there and watching this video, believe me, you have the willpower and the potential to learn this language. अगर आप अभी तक और वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा एज ए होमवर्क मैं आपको क्या देना चाहूंगा, आप क्या करें, एक वोकेबुलरी का ट्रेजर क्रिएट करें, एनरिच योर वोकेबुलरी, हैव पेशेंस इन योर इन्फिनिट पोटेंशियल, एंड आई नो दैट यस वी कैन। और ये होमवर्क के रूप में आप बी कॉन्फिडेंट इनफ, जैसा बताया है कि शुरू में किस तरह से वर्ड्स को यूज करना है, कीप यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। लास्ट में, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके लिए यूं ही नहीं मिलती, हाँ ये हमारे इंग्लिश सीखने वालों ग्रुप के लिए, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। यस माय डियर व्यूअर्स, you need to have patience and the confidence that you can learn this language, I assure you. Dear viewers, मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे अभी बीच में, जिसमें स्ट्रेंथ, ग्रोथ, रिमूवल, डिस्पोजल, कंडीशन, और ये पूछा था इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। अगर आपको पता है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, और नहीं पता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये सारी टेक्निक सिखाएंगे। ये क्या है? वैसे ये सब नाउन है। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी दीजिए। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, आप सीख रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, ये उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। घर में अगर आप बच्चे हैं छोटे, मैंने जैसे क्लास 1 से 12 तक कहा, सब्सक्राइब कराइए। सारे ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स हैं मैं 1 by 1 सबको सिखाऊंगा, और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज।